आज एक ऐसे दस्तावेज के बारे में बताएंगे जो आपको भी बनाने पड़ सकते हैं, और वो दस्तावेज जो हैं वो हैं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। आखिर ये क्यों बनाएंगे? उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जो है क्यों बनाएंगे, और सबसे बड़ा सवाल है कब बनता है ये, आखिर कब आपको बनाना पड़ेगा, आप इसको कैसे बनाएंगे, ये आपके मन में सवाल आएगा। और इसको बनाने से क्या फायदा है, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, और आवेदन करने के लिए क्या करना होगा, क्या ये प्रमाण पत्र आपको बनाने चाहिए, आखिर ये बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे, इससे हमको क्या फायदा मिलने वाला है, क्या सभी लोगों के लिए ये अनिवार्य है बनाना, जितने भी लोग हैं सभी को बनाना पड़ेगा। तो ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। क्या ये दस्तावेज जो कागजात आप देख रहे हैं ये आपके पास है? अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको बनाना होगा, लेकिन कैसे बनाएंगे? सवाल यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे बनाएंगे, कहाँ जाना होगा, आवेदन करने के लिए जो है वो क्या यहाँ पर करना होगा। तो आवेदन आप करना चाहते हैं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनाने के लिए, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर ये पत्र से होगा क्या, बनाने से फायदा क्या होने वाला है। देखें, यदि आपको भी अपने जो है यहाँ पर पिता की, अपने दादा की, यहाँ पर जो है अपने परदादा की, है ना, परदादा यहाँ पर जो है ये, इन सभी का अगर आपको जो है संपत्ति चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आपको ये प्रमाण पत्र बनाना होता है। संपत्ति जो है वो चल हो गया संपत्ति अचल संपत्ति भी है। तो अब यहाँ पर जो है संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बेहद जरूरी है। आखिर अब ये बनेगा कैसे, ये तो आपको पता चल गया कि ये दस्तावेज जो हमको बनाना है वो संपत्ति को प्राप्त करने के लिए बनाना है, वो मेरे पूर्वज का चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है आपको अपना जमीन प्राप्त करना है, आपको मकान प्राप्त करना है, या यहाँ पर जो है अगर कोई बैंक में जो है पैसा जमा है वो प्राप्त करना है, या अन्य कोई भी ऐसा पैसा है, मान लेते कोई पॉलिसी ही है, वो अगर प्राप्त करना है ये प्राप्त कर सकते हैं इस दस्तावेज के आधार पर। यानी, और ये प्राप्त कब होगा, जब अब एक तरह से आप उत्तराधिकारी हैं और जो आपके पूर्वज हैं, दादा है, पिता है, परदादा है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि जो आपके पूर्वज हैं उनका अगर कोई चल संपत्ति है, अगर मान लेते हैं बैंक में जो है खाता है, और बैंक में खाता है, पैसा है, अब वहां पर अगर अब क्या कर देते हैं बहुत लोग, यहाँ पर नॉमिनी का नाम पहले ही दर्ज कर देते हैं। तो अगर नॉमिनी का नाम जो है ना दर्ज है पहले से, तो पैसा उसी को मिलेगा, पैसा जो है उसी को मिलेगा। तब आप कहेंगे ये प्रमाण पत्र से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये प्रमाण पत्र से जो है यानी ये बैंक का पैसा आपको नहीं मिलने वाला। क्यों? कि पहले से नॉमिनी का नाम दर्ज है। अब नॉमिनी जिसको बनाया गया है, जो जिनका बैंक खाता है, वो खुद कह रहे हैं कि मरने के बाद मेरे पैसा का हकदार जो जिनका नाम नॉमिनी में दर्ज है वही होने वाले हैं। तब फिर आप दावा कैसे कर रहे हैं? ये तो सरासर गलत है, ये दावा नहीं किया जा सकता है ना। तो ये जो है यहाँ पर, लेकिन अगर नहीं है, जहां पर मान लेते हैं नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं है, वहां पर तो क्या कहते हैं ये अधिकार आप प्राप्त कर ही सकते हैं। अगर मान लेते हैं कहीं पर नॉमिनी का नाम दर्ज है, वहां पर अधिकार नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी संपत्ति आपको प्राप्त करना है, ये अगर आप उत्तराधिकार हैं, मतलब ये कि आप उत्तराधिकारी हैं, तो आप अपना दावा जो है वो पेश कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर समझने वाली बात है और जानने वाली बात ये है कि अगर जो यहाँ पर कोई भी संपत्ति है, ठीक है, अगर मान लेते हैं वो संपत्ति कहीं पर भी, अगर मान लेते हैं बैंक में जमा है, या कोई कंपनी का कोई शेयर है, या कोई अन्य कुछ भी है,
उन सभी पर दावा करने के लिए ये सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त करना होगा। प्राप्त करने का प्रक्रिया ये है कि ये आपको मिलेगा जो आप है ना, जिस जिला में जिनकी मृत्यु हुई है, यानी कहने का मतलब है जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं, जिस जिला में संपत्ति है ना, यानी यहाँ पर जिनकी मृत्यु हुई है, जो मृतक हैं, जहाँ पर वो संपत्ति है, वहाँ का जो भी जिला है, तो जिला न्यायालय में जाना है आपको, और जिला न्यायालय से ये प्रमाण पत्र जो है आपको यहाँ पर पत्र प्राप्त होगा। वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर किसी वकील से जो है वो संपर्क करेंगे और उसके बाद ये प्रमाण पत्र आपका बन जाएगा। और ये एक ऐसा दस्तावेज है जिससे आप जो है कभी भी अधिकार से वंचित नहीं हो सकते हैं। इसमें जो होता है सबसे पहले कि जो मेन है कि ये जैसे बनता भी जो है, जारी भी जो किया जाता है वो सक्षम न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। अपने जिला में जाएंगे और वहाँ पर किसी वकील से संपर्क करेंगे, पूरा प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगा। और साथ में जितना भी संपत्ति है ना, उसका विवरण तो देना ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें सबसे पहले कि विवरण के साथ साथ जो आपका क्लास 1 है ना, क्लास 1 के सभी उत्तराधिकारी का नाम भी दर्ज होगा। क्लास 1 में मान लेते हैं अगर किसी के अगर पति की या पिता की मृत्यु हुई है तो उनकी अगर कोई पत्नी है यानी विधवा है तो उनका नाम दर्ज होगा। उसके बाद उनका कोई बेटा है, उनका नाम दर्ज होगा। उनका बेटी है, उनका नाम दर्ज होगा। और साथ में जिनकी मृत्यु हुई है उसके भाई का नाम दर्ज नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए क्लास 1 की जो उत्तराधिकारी होंगे उनकी पत्नी होंगी, उनका बेटा होगा, उनकी बेटी होगी और उनका माँ होंगी। तो इसलिए इन सभी का नाम जो है वो दर्ज होगा, इन सभी का वहाँ पर कानूनी अधिकार होगा और बाकी लोगों का अधिकार जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए कि फिर अगर ये सब नहीं रहेंगे तो फिर आगे जो क्लास 2 के उत्तराधिकारी हैं वो उसका नाम यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले है कि ये दस्तावेज जब एक बार आपको प्राप्त हो जाएगा ना, तो कभी भी आप अपनी संपत्ति पर क्लेम कर सकते हैं, इस जो है दावा कर सकते हैं। अब यहां पर सवाल उठता है कि क्या इसमें खर्च भी लगता है। देखिए बिल्कुल खर्च लगता है। इसमें जो है आपको कॉस्ट जो है वो देना होगा और जितनी संपत्ति का विवरण आपने दिया है ना, उसका कुछ परसेंटेज जो है वो आपको कॉस्ट वहाँ पर लगेगा। उसका आप कह सकते हैं साथ में जो स्टैंप ड्यूटी है ना, वो भी आपको देना होगा। और उसी स्टैंप ड्यूटी यानी जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, और उस पर ये सारा विवरण जो है वो दर्ज कर दिया जाएगा लिखित तौर पर। जो भी मेंशन है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसी पर दर्ज करके आपको न्यायालय से जो है बनकर प्राप्त हो जाएगा। तो ये उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का पूरा प्रक्रिया, और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आखिर होता क्या है वो भी आप जरूर समझ गए होंगे।